क्या आपके साथ भी इंटरव्यूज में ये होता है कि आप नर्वसनेस की वजह से कुछ का कुछ बोल आते हैं और कभी कभी तो आपको याद ही नहीं आता है आपको जो बोलना होता है, या फिर आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। इंटरव्यूज की नर्वसनेस को हटाना बहुत ही आसान है, बस आपको उन टिप्स के बारे में, उन स्टेप्स या फिर ये कह लीजिए कि उन ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली टिप, जो भी आउटफिट आप पहन के जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, आपको उसको पहले से ही पहन के देखना है। वो आउटफिट ना ही सिर्फ स्मार्ट होना चाहिए बल्कि वो आउटफिट आपका कंफर्टेबल आउटफिट भी होना चाहिए। अगर आपने एक ऐसा आउटफिट पहना है जो स्मार्ट तो है लेकिन अनकंफर्टेबल है, तो यकीन मानिए आप आसानी से चल नहीं पाएंगे, अपने आप को कैरी नहीं कर पाएंगे, बैठ भी ठीक तरीके से नहीं पाएंगे। तो जब आप ये सारी की सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, आप इतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल होंगे, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपके जो जेस्चर्स हैं, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, आपके जो हाव भाव है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी। इसी वजह से जो भी आउटफिट आप चूज़ कर रहे हैं अपने इंटरव्यू वाले दिन पहन के जाने के लिए, आपको उसको पहन के पहले से ही प्रिपरेशन करनी है, चल के देखना है, बैठ के देखना है। जिस भी पोजीशन में आपका वो इंटरव्यू होने वाला है उसी पोजीशन में आपको उसको पहन के अपनी प्रिपरेशन करनी है कि कहीं उसमें किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, या आप अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप शायद इंटरव्यू में अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने जेस्चर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो आउटफिट है वो स्मार्ट भी होना चाहिए और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि अगर आपका आउटफिट स्मार्ट तो है लेकिन अनकंफर्टेबल है, यानी कि आप इंटरव्यू में नर्वस जरूर होंगे। इस वजह से नर्वसनेस को हटाने के लिए आपको अपने आउटफिट को स्मार्ट और कंफर्टेबल बनाना जरूरी है। सेकेंड टिप आपके लिए ये है कि जो भी आपके इंटरव्यू की लोकेशन है आपको उसको पहले ही विजिट करना है इंटरव्यू के दिन से पहले, ताकि आप प्रिपेयर्ड हो, आप पूरा D-Day के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, मुझे इस मेट्रो रूट से, इस लोकेशन से, या इतना रिक्शे में या इस तरह से ऑटो में टाइम लगने वाला है और मैं अपनी लोकेशन पे आराम से पहुंच जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको उस लोकेशन को विजिट करने के साथ साथ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स उस दिन रिक्वायर्ड है इंटरव्यू में आपके पास होने चाहिए, उन सब की ज़रूरत से फोटो कॉपी करा के एक फाइल में पहले से ही बना के उसको प्रिपेयर करके रख लेना है, ताकि जिस दिन आपका इंटरव्यू है आपके पास कुछ छोटे छोटे और कारण ना हो नर्वस होने की। तीसरी टिप है आपके इंटरव्यूअर के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो इंटरव्यू है या जो आपका पैनल है उसमें कौन कौन शामिल है। जहां आपको उनके नाम पता चल गए, आपको उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे जाना है। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि जो आपके इंटरव्यूअर्स हैं, जो आपके रिक्रूटर्स हैं, जो आपका पैनल है उसमें किस किस पर्सनालिटी के लोग शामिल हैं। और इनसे आपको रपो बनाने में, जैसे इंटरव्यू में सबसे पहला जो थोड़े कुछ सेकंड्स होते हैं आपको मिलते हैं, जिससे पहले आपका इंटरव्यू शुरू नहीं होता है, आप किस चीज़ को बोल के, क्या बात करके, इसी वजह से इनकी पर्सनालिटी का अपने पर्सनालिटी से कॉमन पॉइंट स्ट्राइक करके किस तरह से रपो बिल्ड कर सकते हैं। जिससे आपके लिए आसान हो जाएगा कि मैं किस तरीके के सवाल या क्या बोलूँगा इंटरव्यू शुरू होने से पहले, जिससे मेरी बहुत अच्छी रपो इस इंटरव्यूअर के साथ बन जाए इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही। जिससे होगा क्या कि आप बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले बहुत अच्छी तरीके से उस इंटरव्यूअर से कनेक्ट हो पाएंगे और उसी कनेक्शन को आप आगे लेके अपनी डील को क्लोज कर पाएंगे, यानी कि इंटरव्यू में फाइनली सिलेक्ट हो पाएंगे। यहाँ लॉजिक को समझना जरूरी है कि क्यों हमें इंटरव्यूअर के साथ एक कॉमन कनेक्ट बनाना है, क्यों हमें उसके साथ रपो बिल्ड करनी है। इस लॉजिक के पीछे बहुत ब्रिलियंट साइकोलॉजी का रूल है जो हमें ये बताता है कि हम उसी से बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार निभा सकते हैं, उससे बहुत अच्छी तरह से फ्रेंडशिप रख सकते हैं अगर वो पर्सनालिटी हमारी पर्सनालिटी जैसी हो, यानी कि हम उससे बहुत अच्छी तरीके से इमोशनली कनेक्ट हो पाए। तो हम उसी शख्स को अपना दोस्त बनाते हैं और उसी से हम पूरी जिंदगी जो अपना रिश्ता है वो निभा सकते हैं। लेकिन अगर इसके विपरीत कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिससे हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या ये कह लीजिए कि जिस भी शख्स के साथ हम अपने इमोशंस को इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है जहाँ पे हम अपने इमोशंस के बारे में बात कर सकें, हम अपने इमोशंस को लगा सकें, यानी कि कनेक्ट कर सकें। हम वहाँ पे फ्रेंडशिप्स भी नहीं करते हैं, वहाँ हम किसी के साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि अगर आप इस तरीके का कोई भी व्यवहार अपने इंटरव्यूअर के साथ नहीं रखेंगे तो इंटरव्यूअर भी आपको याद नहीं रखेगा। वो बहुत आसानी से, जितनी जल्दी, जितनी आसानी से वो आपसे मिला था उतनी ही आसानी से वो आपको भूल भी जाएगा। इससे कनेक्ट करो अपने इंटरव्यूअर से। फोर्थ टिप, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरव्यू से पहले उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होती है। प्रिपरेशन की होती है तो नोट्स के साथ की होती है, क्यू कार्ड्स के साथ, हिंट्स के साथ, नोट्स के साथ। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जब भी आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहली प्रिपरेशन आप नोट्स के साथ कर सकते हैं, क्यू कार्ड्स के साथ कर सकते हैं। सेकेंड राउंड ऑफ प्रिपरेशन आप बिना नोट्स के करिए, और थर्ड राउंड ऑफ प्रिपरेशन आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव या किसी भी एक ऐसे शख्स के साथ जो आपको जेन्युइन
फीडबैक दे सके। अब ये शख्स आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका कोई जूनियर भी हो सकता है, ऑफिस में कोई भी हो सकता है जो आपको जेन्युइन फीडबैक दे आपकी इंटरव्यू के प्रिपरेशन के ऊपर। फिफ्थ टिप, जिस भी दिन आपका इंटरव्यू है, आपका D-Day है, उस दिन आपको जल्दी उठना है, पूरा टाइम का बफर बना के रखना है जिसकी वजह से आप लेट नहीं होंगे। और जब इस तरीके का कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आप समय से उठेंगे, समय से वॉशरूम जाएंगे, समय से आप खाना पीना करेंगे। और खाने पीने में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना है या बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं खाना है, आपको मीडियम मीडियम मॉडरेट खाना है। मॉडरेट में आप क्या खा सकते हैं, दलिया या केला बहुत ज़्यादा सेफ डाइट है। इसको खाने से इंटरव्यूज़ के समय में आप कभी भी किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करेंगे, आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा हैवी महसूस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लाइट भी या एम्प्टी स्टमक भी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाया ही नहीं है, आपको भूख लग रही है, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके की कोई भी नर्वसनेस नहीं होगी। सिक्स्थ टिप, मान लीजिए आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच चुके हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, आप बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो रहे हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपके जो हैंड्स हैं वो शिवर कर रहे हैं, शेक भी कर रहे हैं। सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए आप सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे। डीप ब्रीदिंग से होगा क्या कि जो आपका हार्ट रेट है वो काम डाउन होगा। डीप ब्रीदिंग से मेरा मतलब है कि आपको सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है, तो यानी आपको अपने सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने का जो समय है वो बढ़ाना है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो टाइम पीरियड है उसे इंक्रीज करना है। ऐसा करने से जो आपकी हार्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बहुत ही जल्दी, मुश्किल से 5-6 मिनट में। उसके अलावा आपको वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाके आपको नल खोलना है ठंडे पानी का, उस पानी को आपको अपने रिस्ट पे लगाना है और कान के पीछे लगाना है। इससे होगा क्या, मुश्किल से 3-4 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट महसूस होगा, बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसिफाई हो जाएंगे और जो आपका पल्स रेट है, जो हार्ट रेट है, जो बहुत ज़्यादा धड़क रहा था तेज़ी से इंटरव्यू की नर्वसनेस की वजह से वो नीचे आने लगेगा और आप बहुत ज़्यादा काम और पैसिफाइड फील करने लग जाएंगे बहुत ही थोड़े से या क्षण भर में। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको अपनाइएगा ज़रूर अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में। 7th टिप, जिस भी दिन आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद अपने आप को आपको रिलैक्स करना है, आपके सारा जो भी स्ट्रेस था उसको रिलीज करना है। अब आप रिलीज कैसे करेंगे, स्ट्रेस बस्टर आपके लिए क्या होना चाहिए, अपने दोस्तों को बुलाइए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका स्ट्रेस बस्टर है उस शाम को आप एंजॉय करिए, फन करिए। सारे दोस्तों को, जिसको भी आपने बुलाया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं, जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, जिसकी कंपनी आपको पसंद है, उस शख्स को बताइए कि इंटरव्यू में क्या हुआ था। ये बातचीत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको कुछ टिप्स भी मिल सकती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि अगर उस शख्स ने उस इंटरव्यू को पहले फेस किया होगा तो अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करेगा और एज अ सेकेंड पर्सन वो आपको बहुत अच्छा फीडबैक भी दे सकता है। और आपका जो इमोशनल डाउनलोड होगा, आप जिस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को डाउनलोड करेंगे किसी दूसरे शख्स के सामने, कैसे शख्स के सामने, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेस को रिलीज कर पाएंगे। इसके अलावा इस इंटरव्यू का आपका नेक्स्ट इंटरव्यू पे किसी भी तरीके का कोई भी डाउनलोड नहीं रह जाएगा, आपके माइंड और इंटेलेक्ट से खाली या खत्म हो चुका होगा। वो सिर्फ ऐसे ही होगा जब आप अपने किसी दोस्त या अपने रिश्तेदार या जिसके साथ भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उनके साथ बैठेंगे उसी शाम को जिस दिन आप इंटरव्यू देके आए हैं और उन्हें सारी की सारी बातें बताएंगे कि इंटरव्यू में क्या हुआ, किस तरीके से आपने उस इंटरव्यू के इमोशनल अप और डाउन को सेटल किया, अपने अंदर सिंक इन किया। 7th टिप, इंटरव्यू के एक रात पहले आपको क्रैम नहीं करना है। सारी की सारी चीज़ों को रटने में और याद करने में अपना समय बिल्कुल भी ज़ाया मत करिए। जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो काफ़ी पहले हो चुकी है। कोई भी एक ऐसी चीज़ आप कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, इलेटेड हो जाते हैं। वो म्यूज़िक हो सकता है, वो डांसिंग हो सकती है, वो किसी भी तरीके की स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है आपके लिए, जिसकी वजह से जो एक रात पहले की आपकी नर्वसनेस है, एंशियसनेस है, वो सारी की सारी हट जाएगी। किसी भी तरीके से आपको वो सारी चीज़ें भूलनी है कि कल आपका इंटरव्यू है, जब आप उस फन एक्टिविटी को या उस स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, या मान लीजिए आप म्यूज़िक ही सुन रहे हैं या कुछ भी ऐसा ड्राइंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने दिमाग को फोकस करना चाहते हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं,
उस दौरान आपको ये भूलना है कि कल सुबह आपका इंटरव्यू है। और जब इस तरीके से आप अपने माइंड को फोकस करके या काम करके कुछ भी फन एक्टिविटी करेंगे इंटरव्यू से एक रात पहले, ऐसा करने से आप अपनी माइंड, इंटेलेक्ट और अपनी पूरी बॉडी को एक रात पहले से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देंगे काम होने के, कंपोस्ट देखने के इंटरव्यू में। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि जितने भी अच्छे वक्त आ रहे हैं, जिनको भी जब भी किसी भी तरीके का कोई भी नर्वसनेस होती है, चाहे वो स्टेज फ्राइट हो, चाहे वो इंटरव्यू की नर्वसनेस हो, या वो पब्लिक स्पीकिंग हो, इम्प्रॉम्प्टू हो, या फिर डिबेट कॉम्पिटिशन हो, इन सब चीज़ों में आप अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बॉडी को एक रात पहले से ही ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस स्टेप को अपनाते हैं, अगर आप इस स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी नर्वसनेस को एक रात पहले से ही अपने माइंड से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बॉडी से हटा देंगे। जिससे होगा कि आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट, आपकी जो बॉडी है एक रात पहले से ही ट्रेन होने लग जाएगी, काम होने लग जाएगी, मोटिवेटेड फील करने लग जाएगी, रिलेटेड फील करने लग जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, एक्साइटेड हो जाएगी, ब्लिसफुल महसूस करेगी और सैटिस्फाइड महसूस भी करेगी। और इन सारे चेन रिएक्शंस को अगर आप कंबाइन कर देते हैं, सारे डॉट्स को अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, तो इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को काम और कंपोज्ड महसूस करेंगे जिस दिन आपका इंटरव्यू है। 9th टिप, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन आपको रास्ते में यानी कि ऑन द वे कुछ और नहीं सुनना है, अपने इंटरव्यूज के क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बिल्कुल और नहीं सोचना है, बल्कि आपको फिर से वही जो आपने एक रात पहले प्रैक्टिस अपनाई थी, अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बॉडी को काम रखने के लिए जो अपने ट्रेनिंग शुरू की थी एक रात पहले, इंटरव्यू से एक रात पहले, वही ट्रेनिंग आपको एक्सटेंड करनी है। और जब तक आप इंटरव्यू लोकेशन पे नहीं पहुंच जाते हैं, आपको उसी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखते हुए अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को, अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देने हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देंगे, किस तरीके से उसे काम करेंगे, पैसिफाई करेंगे, सैटिस्फाई करेंगे, हैप्पी फील कराएंगे। डीप म्यूजिक सुनिए फिर से। अगर आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर सकते हैं तो मेडिटेशन करिए, कुछ भी ऐसा करिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश, इलेटेड, एक्साइटेड अपने आप को महसूस करें जब तक कि आप इंटरव्यू लोकेशन तक नहीं पहुंच जाते हैं। और 10th टिप, आखिरी टिप, जो आपको ये बताती है कि अगर आपके पास कुछ इंटरव्यूज़ के ऐसे सवाल हैं जिनके आपको अभी तक जवाब नहीं मिले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड हैं, अगर आपको कोई मेंटोर है तो उसको ढूंढिए, पकड़िए और उससे उसका जवाब लीजिए। अगर वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, अगर उनके पास आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब होंगे, तो उनके पास जाइए, उन्हें कॉन्टैक्ट करिए, उनसे कनेक्ट होइए। अगर आप उनसे पर्सनली नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ज़रूर पता है कि उनसे आपको कुछ ना कुछ ऐसा टिप या जानकारी मिल सकती है जिसके वजह से आप अपने इस सवाल का जवाब या इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिला है, किसी भी वेबसाइट, किसी भी शख्स से आपको इसमें मदद नहीं करी है, तो शख्स से आप कनेक्ट होइए, उस शख्स से आप बात करिए, आपको ज़रूर अपने जवाब मिल जाएंगे। या तो फिर आप अपने किसी मेंटोर को पहले से ही पिक करके रखिए। ये सारी की सारी 10 टिप्स आपको अपनानी है और यही 10 सीक्रेट्स हैं। इन 10 टिप्स के बाहर कुछ भी नहीं है। ये 10 ऐसे सीक्रेट्स हैं जो जिस भी तरह की आपके इंटरव्यू में नर्वसनेस होती है सबको कवर कर लेते हैं। ये 10 टिप्स आपके 10 मैजिक पॉइंट्स हैं जो आपकी इंटरव्यू की नर्वसनेस को आपके आसपास भटकने भी नहीं देते हैं इंटरव्यू के दिन। इसके अलावा भी अगर किसी और टॉपिक पे आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ऑनलाइन सेशंस को बुक करना, आप चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंचूं, आपको मेंटोर करूं, ट्रेन करूं, गाइडेंस दूं, तो आप मेरे साथ वर्चुअल सेशंस को भी बुक कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे 9311659252। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप तक पहुंचूं एज अ वेबिनार स्पीकर, या मैं आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं या फिर गाइडेंस दूं, तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे verma.rodi@gmail.com।